स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट टॉपिक बेस्ड था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर, जिसके लिए हमने एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट किया था और साथ ही हमने उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी देखा था। हमने उस पर बेस्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व की थी और उस प्रॉब्लम से आपको पता चल गया होगा कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मैथमेटिकल कैलकुलेशन को कितना इजी बना देती है। तो चलिए आज हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जैसा कि हम जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस वे रिएक्शंस होती हैं जिनमें रिएक्शन रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की 1 पावर पर डिपेंड करता है। रेट एक्सप्रेशन अगर हम जनरल रिएक्शन लेकर के चलें R2P, तो इसके लिए रेट एक्सप्रेशन दिया जाता है रिएक्शन रेट इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ R⁻⁴, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। और रिएक्शन रेट को अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट को दर्शाएं तो हम लिख सकते हैं -dR/dt इक्वल टू K इंटू R। तो इस प्रकार से हमारा जो रेट एक्सप्रेशन था वो एक डिफरेंशियल रेट इक्वेशन थी। अब ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो हमें समाकलित वेग समीकरण या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। अब ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के लिए हमें इस इक्वेशन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। और इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन का साइन हम लगा देंगे, तो -dr अपॉन ये जो रिएक्टेंट वाला टर्म है एक तरफ ले आते हैं, अपॉन में आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू k dt, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब यहां से आपको कुछ इंटीग्रल फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी। वो इंटीग्रल फॉर्मूलाज मैं आपको बता रहा हूं, इन्हें भी आप की पॉइंट के तौर पर नोट करके रखेंगे तो हमारे की पॉइंट हो जाएंगे। ये हमारे फॉर्मूलाज, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n d ऑफ x इक्वल टू, जैसे कि आप जानते हैं लास्ट वाले टॉपिक में भी हमने डिस्कस किया था x⁻n + 1 अपॉन n + 1। और इसी से हमने एक और रिजल्ट फाइंड आउट किया था इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू ऑफ x। आप ये भी जानते हैं कि जब भी इंटीग्रेशन होता है तो एक इंटीग्रल कांस्टेंट जुड़ता है। यहाँ C1 इंटीग्रल कांस्टेंट लिया, यहाँ C2 में हमने इंटीग्रल कांस्टेंट लिया हुआ है। इसी प्रकार अब एक और इंटीग्रेशन फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x d ऑफ x इक्वल टू log e बेस पर x, या इसको हम लिखते हैं सिंपली ln x। ln x मीन्स log बेस ex, ये भी आपको ध्यान में रखना है, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, यहां पर मैंने C3 लिख दिया हुआ है। अब इसी के साथ आपको कुछ लॉगरिथमिक के फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। log m माइनस log ऑफ n इक्वल टू log ऑफ m अपॉन n। और एक और प्रॉब्लम आएगी लास्ट में आपको, क्योंकि बेस e पर हमारे को कोई भी लॉगरिथमिक टेबल नहीं मिलती। हमारे को जो लघुगुणक की सारणी या लॉगरिथमिक टेबल मिलती है उसका बेस क्या होता है, 10 होता है। तो हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए इस log बेस e को किस पर कन्वर्ट करना होता है, log बेस 10 में। तो उसके लिए भी एक्सप्रेशन में लिख रहा हूं, ये आप नोट करेंगे। log बेस e x इक्वल टू होता है 2.303 log x। log x मीन्स log बेस 10x। अभी फॉर्मूला अगर इस एक्सप्रेशन को आप निकालने की कोशिश करें तो ये फॉर्मूले के द्वारा आप इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं। log a आधार पर x इक्वल टू होता है log x बट्टे log ऑफ a। इसी से अगर हम log बेस e x को निकालें तो हमारे पास हो जाएगा log x बट्टा log ऑफ e, log x बट्टा log e, log ऑफ 2.71, जो कि e की क्या होती है, वैल्यू होती है। इस log 2.71 की वैल्यू आप रखें और कैलकुलेट करें तो रिजल्ट आ जाता है 2.303 log ऑफ x। तो ये कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, कुछ इंटीग्रेशंस हैं, कुछ लॉग के फॉर्मूलाज हैं जो कि हम इस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में यूज करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने समाकलित वेग समीकरण की ओर। जैसा कि यहाँ पर एक्सप्रेशन है हमारा -dr/r, ये आपका इस वाले फॉर्मूले से मेल खा रहा है। 1/x dx इक्वल टू क्या होता है, log बेस x या ln x। तो ये हो जाएगा आपका ln कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
माइनस साइन लगा सकते हैं, इक्वल टू के टी प्लस ऑफ सी। यहां सी क्या है, हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट या समाकलन स्थिरांक है। इसको मैं एक्सप्रेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूं। अब यहां से सबसे पहला काम हमारा है इस समाकलन स्थिरांक की वैल्यू को फाइंड आउट करने का। तो समय t बराबर 0 पर, t बराबर 0 मीन्स स्टार्टिंग की कंडीशन देख रहे हैं, तो जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल होगा। तो R इक्वल टू आर नॉट हम ले सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट से जब आप ये वैल्यूज पुटअप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस एल एन आर नॉट इक्वल टू के इंटू 0 प्लस ऑफ सी। तो इससे आपका निकल करके आ गया सी इक्वल टू माइनस ऑफ एल एन आर नॉट। अब ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में रख सकते हैं। सी का मान इक्वेशन 1 में रखने पर आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा माइनस एल एन आर इक्वल टू के टी माइनस ऑफ एल एन आर नॉट। तो यहां तक आप समझ चुके होंगे। एल एन मीन्स, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, लॉग बेस ई। एक्सप्रेशन को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि हमारे पास हो जाएगा एल एन आर माइनस ऑफ एल एन आर नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ के टी। या इसको हम लिख सकते हैं एल एन आर अपॉन आर नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ के टी। एल एन मीन्स लॉग ऑफ बेस ऑफ ई। तो जब आप लॉग हटाएंगे तो आपका ये एक्सप्रेशन हो जाएगा आर अपॉन आर नॉट इक्वल टू ई की पावर माइनस ऑफ के टी। यहां पर फिर हमने कुछ मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया हुआ है, इसको मैं फिर की नोट के रूप में यहां पर अलग से लिख दे रहा हूं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। यदि हमारे पास लॉग ई आधार पर x इक्वल टू वाई होता है तो इसका मतलब होता है x इक्वल टू ई की पावर y। इसको मैथमेटिकली आप देख सकते हैं निकाल करके, ये दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है। तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आया हुआ है r अपॉन आर नॉट इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी, वो हमें रिजल्ट देगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू ई की पावर माइनस ऑफ के टी। ये आपकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो ये हमारी एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म प्राप्त हो जाती है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की चरघातांक की रूप। और इस एक्सप्रेशन को भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसी रूप में, आपको यहां तक डेरिवेशन देना होगा। अब देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड जो हमारी थी, इक्वेशन नंबर सेकंड से हम इसको एक दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास आ जाएगा एल एन आर अपॉन आर नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ के टी। या इसको कह सकता हूं मैं एल एन आर नॉट अपॉन ऑफ आर इक्वल टू के टी, क्योंकि मैंने क्या कर दिया है, लॉग एम बट्टा एम की जगह ले लिया लॉग एन बट्टा एम, तो इसलिए साइन चेंज हो गया। अब चूंकि ये लॉग बेस ई है, मैंने पहले ही आपको बताया था कि हमारी जो लॉगरिथमिक टेबल होती है वो लॉग बेस 10 पे होती है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए हमें इस ln को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना होता है। और लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि मैंने यहां पर आपको बताया हुआ है। तो यहां पर हम लिख देंगे 2.303 लॉग ऑफ आर नॉट अपॉन ऑफ आर इक्वल टू ऑफ के टी। या हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ आर नॉट अपॉन ऑफ आर इक्वल टू के टी अपॉन 2.303। ये हमारे पास एक अनदर एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया क्योंकि ये अभी हमारे आगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो वहां पर ये भी काम आएगा। अब इक्वेशन नंबर 4 से हम
कह सकते हैं t इक्वल टू 2.303 अपॉन ऑफ k लॉग ऑफ r नॉट अपॉन ऑफ r। यही हमारी क्या है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इस प्रकार हमें ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन प्राप्त हो गई है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। डिफरेंट फॉर्म्स हमने इसके देख लिए, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको बताई गई है और इसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, और साथ में ये लास्ट वाला एक्सप्रेशन ये आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो अब हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की डिफरेंट फॉर्म्स जान ली हैं। अब इनके बेसिस पर ही हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।